संत किसे कहा जाता है, संतों की पहचान क्या है? क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि पहली भक्ति मेरी है प्रथम भगत संतन कर संगा। संतों का संग तो हम कर लेंगे, परंतु संतों को पहचानेंगे कैसे? संत कौन होते हैं? आजकल नकली के चक्कर में हम असली की पहचान नहीं कर पाते हैं। क्या लाल पीले वस्त्र धारण करने वाले संत होते हैं? क्या लंबी लंबी जटाएं रखने वाले संत होते हैं? क्या तन पर भस्मी लगाने वाले को संत कहा जाता है, या फिर हाथ में कमंडल लटकाने वाले को संत कहते हैं? संतों की पहचान क्या है? आखिर किसे कहें संत? द्वार पर हर दूसरे तीसरे दिन जो हाथों को देखने के लिए आ जाते हैं, क्या वो संत होते हैं? माताओं को ज्यादा जल्दी पड़ती है, बोले वो बाबा आया है और वो मैंने सुना है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बताता है, चल दो। और माताएं सबसे आगे जाती हैं बाबाओं के पास में और हाथ में दिखवाएंगी, बाबा बोले कहाँ चाहिए मैया? कछु ना है बाबा, यहाँ में देख के ये बता दो बेटा रोटी देगो के ना है, और कछु ना चाहिए। बहु सेवा करेगी के ना है, और कछु ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या पता हम सही जगह पहुंच पाए कि नहीं? क्या पता हमको सही स्थान मिला है कि नहीं? कैसे पहचाने कि आप सही जगह पर हो? कैसे जाने कि हम सही संत की शरण ग्रहण कर रहे हैं? तो वहां पर संतों ने संतों की पहचान बता दी, रसिक जनों ने, भक्त जनों ने संतों की पहचान बता दी। क्या? संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, कहीं कविन पर कहे नहीं जाना, कहीं कहीं पर कहे नहीं जाना, कहीं कविन पर कहे नहीं जाना। बोले भैया संत भैया अभी आंगन में हमने देखी थी आपके यहाँ वो छाछ बनाने की मशीन रखी थी, मठा जानते हो? जानते हो हमारे यहाँ छाछ बोलते हैं उसको। तो उसमें से जो घी का लोंदा निकलता है ना, उसको तो जानते ही होंगे, उसी को नवनीत कहा जाता है। कितना कोमल होता है वो माखन, है मुख में रखो बिना मुंह चलाए पेट में चला जाता है, नॉन स्टॉप, कोई ब्रेकर नहीं। हाँ बिना दांत वाला भी खा सकता है। कितना कोमल होता है माखन, जिसका हृदय माखन के जैसा कोमल हो, जो रोते हुए को देख करके खुद रो पड़े, जो दुखी को देख करके जिसका हृदय दुखी हो जाए, उसको संत कहा जाता है भैया। जो कभी किसी को कोई कष्ट ना दे, कभी किसी को कोई परेशानी ना दे, स्वयं परेशानी में रह लेगा पर सोचेगा मेरे द्वारा सबका भला हो, मेरे द्वारा सबका अच्छा हो, उसको संत कहा जाता है। चाहे फिर वो लाल पीले वस्त्र धारण ना करे तो संत है, चाहे वो तिलक चंदन ना लगाए तो संत है, चाहे वो तन पे भस्मी ना लगाए तो संत है, चाहे फिर वो हाथ में कमंडल ना लटकाए तो संत है, चाहे फिर वो जींस पैंट वाला हो या मोबाइल वाला हो, जिसके अंदर ये लक्षण है उसको संत कहा जाता है। उसी की पहचान संत है भैया। इसीलिए परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संतों का संग करो और फिर संतों के पास बैठेंगे तो क्या होगा? आप प्रभु की कथाएं सुनेंगे, क्योंकि दुनिया के पास बैठोगे तो दुनिया की बातें सुनने के लिए मिलेंगी, इस घर की उस घर की उस परिवार की बातें सुनने को मिलेंगी। और जब संतों के पास बैठेंगे तो केवल प्रभु चर्चा सुनने को मिलती है, केवल प्रभु के भजन और प्रभु की कथाएं सुनने को मिलती हैं। और जब प्रभु के भजन और कथाएं आपके अंदर जाएंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा, आपका मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, भावनाएं शुद्ध होंगी तो फिर आपके आचरण शुद्ध होने लगेंगे, और जब आपके आचरणों में शुद्धता आने लगेगी फिर आप भक्त बन जाएंगे, फिर प्रभु कृपा हो जाएगी। पहले अपने आप में ये देखिए कि कमी क्या क्या है, अपने भोजन में शुद्धता लाओ। कथा पता है प्रभु कहते हैं कि मेरी कथा कौन सुन सकता है। पांडाल में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप कथा के अधिकारी हो गए ना,
राम कथा के तेहि अधिकारी, तेहि अधिकारी। कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके हरि सत्संगी प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भैया राम कथा के तेहि अधिकारी, इस कथा का अधिकारी वही है जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनको अच्छा संग प्यारा होता है वही इस कथा का अधिकारी हो सकता है। लोगों के संगत ही तो शुद्ध नहीं है, इसलिए तो वो शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। संगत शुद्ध नहीं है और संगत शुद्ध नहीं है तो हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है तो अपना हृदय शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है। अपने आहार में शुद्धता लाइए। हमारे अंदर जो क्रोध का कारण है, हमारे अंदर गुस्सा का कारण है, अथवा हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति बैर भावना का कारण है, वो यही है कि हम अच्छा भोजन नहीं पा रहे हैं, शुद्ध आहार नहीं पा रहे हैं। पहले लोगों की क्या आदत हुआ करती थी, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को। खेत से आते थे या फिर काम से आते थे तो स्नान करते थे या फिर हाथ मुंह धोया करते थे। तब तक घर की माताएं आंगन में चटाई बिछा देती थी और नीचे बैठ करके हाथ पैर धो करके चप्पल द्वार पर छोड़ करके और फिर भोजन किया जाता था। आजकल शहरों में जाके आप क्या देखते हैं, ऑफिस से आए पटक दिया, खाना कहाँ है मेरा। खाने को खाना ही कहा जाता है, भोजन नहीं कहा जाता। भोजन अलग होता है, खाना अलग होता है। शहर में खाना खाया जाता है और गांव में भोजन किया जाता है, और भोजन ही भजन की ओर ले जाता है। खाना तो हाँ, खाना आपको भजन की ओर नहीं ले जा सकता है। सो जी शहरों में आए, बैग पटक दिया, खाना कहाँ है मेरा। ना हाथ धोए ना मुंह धोए, बस बैठ गए टेबल कुर्सियां, ना जूता उतारे पैरों से, टेबल कुर्सियों पर बैठ गए, पैरे खाना खा रहे हैं। हाँ, फिर बाद में कुछ और करेंगे। और फिर गांव में क्या होता था, भोजन पाने के बाद में माताएं लोटा लेके खड़ी रहती थी और हाथ धुलाया करती थी, थाली में हाथ नहीं धोया करते थे लोग। और सिटियों में क्या होता है, पहले लोग हाथ चलो थालियों में धो लेते या नल पे धो लेते, वो भी सही थी। आजकल तो वो धोते ही नहीं है हाथों को। हाँ, एक कागज आ गया, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, हाँ टिश्यू पेपर कहते हैं, उसको पोंछ लेते हैं। लो काम खत्म, धोने का झंझट खत्म, उस कागज से हाथों को पोंछ लिया जाता है। न शुद्धता, न पवित्रता, न कुछ नहीं है। पहले गांव में होते थे कि लोग शौच के लिए दूर जाया करते थे, बहुत दूर जाया करते थे, आसपास कोई उसका माहौल नहीं होता था। फिर घर के पास आ गए, फिर और समय बदलता गया, आंगन में बाथरूम बनवा दी गई। फिर और समय आया, अब अटैच हो गए, कमरा में बनवा दिया जाता है। हाँ, लो भैया कमरा में उसी में कर आओ, और ना पैर धो ना कछू, और सो गए उसी बिस्तर पे। हाँ, ये जो अपवित्रता है ना जी, यही हम लोगों को बस अशुद्ध कर रही है, यही हमारे विचारों को अशुद्ध कर रही है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे।